हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम टू द मोस्ट एनर्जेटिक यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन में। तो चलिए आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स के बारे में। मतलब आपके इस बॉडी में कौन कौन सी बोतल आपको चढ़ाई जाती हैं उनके विषय में हम जानकारी करेंगे। इसमें क्या होता है, ये आईवी फ्लूइड्स होती मीन इंट्रावीनस, डायरेक्ट आपकी वेन्स में सप्लाई की जाती हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये जो है 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है एनएस नॉर्मल सलाइन, सेकंड होती है डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, फिर आरएल होती है रिंजर्स लैक्टेड सोल्यूशन, रिंजर्स लैक्टेड सोल्यूशन, फिर 4 नंबर होती है D5 D10 D25 सोल्यूशन एंड 5th नंबर पे आ जाती है मैग्नीटॉल सोल्यूशन। तो चलिए अब जो है नॉर्मल सलाइन के बारे में डिस्कशन करते हैं। नॉर्मल सलाइन में क्या होता है, 0.9% NaCl इन 100 ml ऑफ बॉटल, 500 ml ऑफ बॉटल एंड 1000 ml ऑफ बॉटल। इसमें क्या होता है, इसकी 100 ml की भी बॉटल आती है, 500 ml की बॉटल भी आती है एंड 1000 ml की बॉटल आती है और इसमें 0.9% NaCl होता है। इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज जो है डिहाइड्रेशन में किया जाता है, वाउंड वॉशिंग में किया जाता है। डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी में, वाउंड वॉशिंग मीन्स मतलब जैसे कि चोट लग जाने पर घाव को धुलने के लिए, इसीलिए वाउंड वॉशिंग लिखा हुआ। एंड डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन को मिलाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड मेंटेन वाटर बैलेंस, पानी की कमी को भी मेंटेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बारे में डोज की बात करें तो डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट कंडीशन। जैसे कि किसको क्या डिसीज है उसी के हिसाब से आप नॉर्मल सलाइन को आप जो है उसको एडमिनिस्टर करेंगे। लेकिन एक एवरेज जानने के लिए आप जैसे कि 2000 से 3000 ml in a day means 24 ml in 24 hour। इसमें एक नोट जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी पेशेंट को यदि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसको नॉर्मल सलाइन नहीं दिया जाता है। बिकॉज क्या होता है, जैसे कि आमतौर पर क्या होता है हमारे घरों में, यदि किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है तो हम उसको नमक का घोल दे देते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, 0% NaCl नमक ही होता है। तो यदि किसी इफ अ पेशेंट हैव अ ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम देन ही शुड नॉट बी गिवन अ नॉर्मल सलाइन। इस चीज को मैं यहाँ पर मेंशन किया देता हूँ। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन के बारे में बात करते हैं। डेक्सट्रोज क्या होता है, डेक्सट्रोज इज नथिंग बट आर टाइप्स ऑफ शुगर। इसमें देखते हैं क्या होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसमें 0% NaCl होता है, 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। उसमें क्या होता था, नॉर्मल सलाइन में केवल 0.5% NaCl होता था। इसमें 5 ग्राम एडिशनल जो है डेक्सट्रोज ऐड हो जाता है। ये इसमें 500 ml की बोतल आती है। इसका यूज देखते हैं किस में होता है। इसका यूज डिहाइड्रेशन, पानी कमी में होता है, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने में होता है एंड टू ट्रीट इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक क्या होता है, जब आपके ब्लड में जो है इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो वहां पर इंसुलिन शॉक होता है, उसको ट्रीट करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। इन एक्सीडेंटल कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। डोज की बात करें तो 2500 से 3000 ml इन 24 आवर्स। एक दिन में आप 2500 से 3000 ml किसी एक पर्सन को दे सकते हैं। इसमें एक नोट की बात करते हैं कि किसी भी पेशेंट, बिकॉज इसमें क्या होता है डेक्सट्रोज यानी कि शुगर होता है, तो ये डायबिटीज पेशेंट के लिए जो सुटेबल नहीं है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। फिर इसके बाद चलिए आरएल के बारे में बात करते हैं। आरएल स्टैंड्स फॉर द रिंजर्स लैक्टेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट प्रेजेंट होता है। मींस ये इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड
ये सोडियम लैक्टेट जो है प्रेजेंट होता है। अब यूज ऑफ आर्टिकल देख लेते हैं। डिहाइड्रेशन, पानी कमी होने पर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस पर इसका यूज किया जाता है। ड्यूरिंग द सर्जरी में किया जाता है, बर्निंग कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में इसका किया जाता है, एंड हाइपोटेंशन, ये चीज याद रखिएगा। जो डेस्ट्रोज नॉर्मल सलाइन होता है उसको जो है हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है, एंड आरएल रिंजर्स लैक्टेट सॉल्यूशन का यूज जो है हाइपोटेंशन में किया जाता है। मींस ये ब्लड प्रेशर के बढ़ने पर यूज किया जाता है, ये ब्लड प्रेशर के घटने पर यूज किया जाता है। इस चीज को याद है कि इसमें नॉट सुटेबल मैंने लिखा हुआ है, देखिए, इट इज सुटेबल फॉर द डायबिटिक पेशेंट। और ये क्या होता है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट बिकॉज इट हैज द डेक्सट्रोज आर प्रेजेंट इन देयर सॉल्यूशन। एंड डोज की बात करें तो 500 से 1000 ml इन 24 आवर। ये कितना है, 2500 से 3000, वो 500 से 1000 ml इन 24 आवर। तो चलिए नेक्स्ट जो है मैनिटोल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब जो है D5, D10 एंड D25 सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। D5, D10 एंड D25 ये क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ द डेस्ट्रोज। तो चलिए देखते हैं, ये इसमें साफ साफ मैंने लिखा हुआ है, इट इज द कंपोजिशन, थर्ड नंबर है, फोर्थ है, इट इज द कंपोजिशन ऑफ डेस्ट्रोज। D5 इज इक्वल टू 5 ग्राम डेस्ट्रोज इन 100 ml एंड 10 ग्राम डेस्ट्रोज इन 100 ml, 25 ग्राम डेस्ट्रोज इन 100 ml। इसमें क्या होता है, जो D5 होता है उसमें 5 ग्राम डेस्ट्रोज होता है, D10 में 10 ग्राम होता है, D25 में 25 ग्राम डेस्ट्रोज होता है। डेस्ट्रोज क्या है, इट इज द टाइप ऑफ द शुगर। यूज की बात करें तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी में, वीकनेस, कमजोरी में, एंड डिजीनेस यानी कि चक्कर आने में होता है। इसकी डोज बात करें तो D5, D10, D25 सोल्यूशन डोज डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ पेशेंट। इसमें क्या होता है कि जनरली देखें तो 2000 ml टू 3000 ml इन 24 आवर, 2000 टू 3000 ml आप एक दिन में आप किसी पर्सन को दे सकते हैं। तो चलिए फिफ्थ नंबर जो है मैनिटोल के बारे में बात करते हैं। मैनिटोल क्या होता है, दिस इज द टाइप ऑफ डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होता है, डायरेटिक्स आर द सब्सटेंस व्हिच कैन इंक्रीज द यूरिन कंटेंट इन द बॉडी। इसलिए देखिए, इट इज द टाइप्स ऑफ द डायरेटिक्स सॉल्यूशन, इट मींस इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ये चीज कंपोजिशन क्या होता है, 20 ग्राम मैनिटोल इन 100 ml ऑफ वाटर। 20 ग्राम मैनिटोल जो है 100 ml ऑफ वाटर में लिया जाता है। यूज क्या होता है, टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन इन द बॉडी। वही मैंने जो पहले लिख दिया वही चीज है, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बॉडी। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को जो है समाप्त करते हैं। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।